द मैंडलोरियन अमेरिकन स्पेस वेस्टर्न वेब सीरीज है जो डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई और इस सीरीज को बनाया है जॉन फेवरो ने। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि यह सीरीज स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज की पहली स्पिन ऑफ वेब सीरीज है और इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 30 से 40 मिनट के बीच की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सीरीज को डिज्नी प्लस पर हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि यह कहानी है एक वॉरियर मैंडलोरियन की जो कि असल में एक बाउंटी हंटर है और इस बाउंटी हंटर की लाइफ में एक मुश्किल वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस क्रीचर से। और फिर आगे इस बाउंटी हंटर की लाइफ में जो कुछ होता है वो सब तो आप इस सीरीज में ही देख सकेंगे। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता देता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो स्टार वॉर्स की दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और यह मेरा पहला शो है इस फ्रेंचाइज का जो मैंने देखा है सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या कोई एक ऐसा इंसान जो स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज को शुरू से फॉलो करता नहीं आ रहा, क्या वो भी इस शो को देखकर इससे कनेक्ट हो सकता है या नहीं। और अब जब मैंने इस पूरी सीरीज को देख लिया है तो मैं ये बात इजीली बोल सकता हूं कि इस शो के क्रिएटर्स ने इस शो को इस तरह से लिखा और एग्जीक्यूट किया है कि हर वो इंसान जो स्टार वॉर्स की दुनिया के बारे में पहले से कुछ भी नहीं जानता वो भी इस शो की दुनिया से इजीली कनेक्ट हो सकता है। और अब मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि ये शो देखकर मुझे बहुत मजा आया है क्योंकि जो इस शो की दुनिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप इस शो के स्टार्ट के कुछ ही मिनट्स के अंदर ही इस शो की जो इंटरेस्टिंग दुनिया है उसमें पूरी तरह से खो जाएंगे और फिर जैसे जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस करती चली जाएगी आप चाहेंगे इस शो की दुनिया और इसके इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में और जानना और यही जानने की चाहत आपको इस शो से एंड तक बांधे रखेगी। और बस यही नहीं बल्कि आपको इस शो में लाइकेबल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिनसे आपका इजीली एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और आप इन कैरेक्टर्स के बीच के इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स डायनेमिक्स और इनकी बीच की कन्वर्सेशंस को भी काफी एंजॉय करेंगे। खास तौर पर मुझे इस सीरीज में मैंडलोरियन और क्विल का कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्विल तो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके हर एक सीन को मैंने इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा एंजॉय किया। अब अगर मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो आपको इस पूरी सीरीज में सभी एक्टर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। और अगर अब मैं सीरीज के एक्शन सीक्वेंस, म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो आपको इस पूरी सीरीज में हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इंटेंस एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एक एक्शन लवर हैं तो फिर यह सीरीज आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। और जो इस सीरीज का म्यूजिक है वो तो बहुत बहुत जबरदस्त है और जो इस सीरीज की एक ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो किसी भी बिग बजट साइ-फाई मूवी से कम नहीं है। इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जो इस शो की स्टोरी है वो थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और एक और चीज जो मैंने इस शो के अंदर नोट की वो ये है कि इस शो में स्टार्ट टू एंड कंटिन्यूअसली कैरेक्टर्स को एक के बाद एक खतरनाक सिचुएशंस में डालकर निकाला जा रहा होता है। और जब भी ऐसा किसी भी शो में किया जाता है तो वो शो देखते हुए एक पॉइंट ऐसा जरूर आ जाता है कि हमें एज अ ऑडियंस टेंशन फील होना खत्म हो जाती है क्योंकि हमें ये बात समझ में आ जाती है कि कैरेक्टर्स अब चाहे जितनी भी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाएं वो उससे भी बाहर निकल आएंगे जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। खैर इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी ओवरऑल मेरी नजर में जो इस सीरीज का सीजन 1 है वो एक वर्थ वॉचिंग सीजन है और एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है इस सीरीज का। इसीलिए मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को साइ-फाई एक्शन थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज आप लोग एक बार जरूर देखें, बहुत एंजॉय करेंगे। और हाँ ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।